सोचिए, जिस पार्टी ने अपनी पहचानी भ्रष्टाचार के खिलाफ और बदलाव की राजनीति से बनाई हो, उसी के सबसे चमकदार और रणनीतिकार चेहरे अचानक बगावत कर दें। दिल्ली और देश की राजनीति में हाल ही में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको सन्न कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और कद्दावर चेहरों में गिने जाने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने 6 अन्य साथी सांसदों के साथ मिलकर झाड़ू का साथ छोड़ दिया और सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, क्योंकि राजनीति के जानकारों के मुताबिक यह आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सुनियोजित राजनीतिक दल बदल में से एक मानी जा रही है। आज की इस खास वीडियो में हम किसी भी पार्टी का पक्ष लिए बिना बेहद निष्पक्ष तरीके से इस पूरी कहानी की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि जो राघव चड्ढा कभी बीजेपी को पानी पीकर कोसते थे, आज उनके सुर अचानक क्यों बदल गए और इसके पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। इस पूरी पटकथा को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। राघव चड्ढा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन जब 2011 से 12 में अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चरम पर था, तब वे अरविंद केजरीवाल के विज़न से बेहद प्रभावित हुए और बहुत कम उम्र में ही आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गए। राघव सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे पार्टी की आर्थिक नीतियों, कानूनी दावपेचों और खासकर सोशल मीडिया की रणनीतियों को गढ़ने वाले सबसे तेज दिमाग माने जाते थे। उनकी शालीन भाषा, गंभीर मुद्दे उठाने की कला और पढ़े लिखे युवाओं को अपनी ओर खींचने के अंदाज ने उन्हें बहुत जल्द आपका सबसे मजबूत राष्ट्र प्रवक्ता बना दिया। वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, राजेंद्र नगर से विधायक बने और फिर साल 2022 में पंजाब से सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनकर संसद पहुंचे। उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से हुई, जिसने उनकी लोकप्रियता को राजनीतिक गलियारों से निकालकर आम जनता और युवाओं के बीच एक सेलिब्रिटी जैसा बना दिया। यानी एक वक्त ऐसा था जब राघव चड्ढा को आपका भविष्य और अरविंद केजरीवाल का सबसे वफादार सिपाही माना जाता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बरसों का यह गहरा रिश्ता इस मोड़ पर आकर टूट गया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का, तब राघव चड्ढा ने खुद सामने आकर कुछ बेहद गंभीर खुलासे किए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर सीधा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है जिसके आदर्शों को देखकर वे इसमें शामिल हुए थे। चड्ढा ने आपके अंदरूनी माहौल को टॉक्सिक यानी बेहद जहरीला बताया और कहा कि पार्टी अब सिर्फ चंद भ्रष्ट लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बतौर सांसद उन्हें संसद में जनता के साधारण और जरूरी मुद्दे उठाने से रोका जाता था। उनकी आवाज़ दबाई जाती थी और एक तरह से उनका दम घुट रहा था। दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने पाला बदलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और कहा कि वे बिना रुके और बिना थके देश के विकास के लिए अब बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाला बदलने से राघव चड्ढा और उनके साथी सांसदों की संसद सदस्यता खत्म नहीं हो जाएगी? यहीं पर राघव चड्ढा के तेज दिमाग और देश के दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का सबसे बड़ा खेल सामने आता है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद यानी छूट है। नियम यह कहता है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे और राघव चड्ढा अपने साथ संदीप पाठक, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल समेत कुल 7 सांसदों को लेकर अलग हुए हैं। यानी उन्होंने 2/3 की संख्या को बेहद चालाकी से पार कर लिया, जिससे उनकी सांसदी भी पूरी तरह सुरक्षित रही और राज्यसभा के सभापति ने भी उनके इस बीजेपी में विलय को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी।
इस पूरे ड्रामे का भारतीय राजनीति और खासकर पंजाब और दिल्ली की सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी को इससे पंजाब में एक ऐसी मजबूती मिली है जो वे सालों के चुनाव लड़कर भी कभी हासिल नहीं कर पाए थे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए यह अस्तित्व का संकट जैसा बन गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ आया सोशल मीडिया पर, खासकर जनरेशन जेन ज़ी यानी आज के युवाओं के बीच। राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला, इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते उनके लाखों फॉलोअर्स कम हो गए। लोगों ने उनकी पुरानी क्लिप्स निकाल कर मीम्स बनाने शुरू कर दिए, जहां वे कभी बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी बताते थे। सोशल मीडिया की जनता आज उनसे पूछ रही है कि क्या राजनेताओं के लिए अपनी विचारधारा बदलना सिर्फ एक कुर्सी का खेल है। जनता का यह डिजिटल गुस्सा आज के दौर में किसी भी राजनेता की छवि को मिनटों में धूमिल करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या राघव चड्ढा का यह कदम बागी पार्टी के भीतर हो रहे दमघोटू माहौल के खिलाफ एक आवाज़ थी, या फिर यह सत्ता के करीब रहने और कानूनी पचड़ों से बचने का एक सुरक्षित मास्टर स्ट्रोक था? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है और यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि राघव चड्ढा के इस कदम ने भारतीय राजनीति में वफादारी, विचारधारा और दल बदल कानून की प्रासंगिकता पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आज नेता जिस पार्टी को पानी पीकर कोसते हैं, कल उसी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और जनता सिर्फ मूक दर्शक बनकर यह सब देखती रह जाती है। राघव चड्ढा का यह पॉलिटिकल शिफ्ट आने वाले कई सालों तक केस स्टडी के तौर पर याद रखा जाएगा।